इवेंट्स इन अ कंपनीज लाइफ। सर सबसे पहले हमने पढ़ा सर राइट इशू। हाँ सर, राइट इशू या फुल मार्केट प्राइस इशू सेम अकाउंटिंग एंट्री होती है, मैंने आपको बताया था। सर क्या एंट्री पड़ी थी? सर हमने ये पढ़ा था हम कैश डेबिट करते हैं बेटा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं सर, और शेयर प्रीमियम क्रेडिट करते हैं। ऐसा ही है सर। सर कैसे निकालते हैं? सर इसको नंबर ऑफ शेयर इशूड मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस। सर इसको नंबर ऑफ शेयर इशूड मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू। मैं सबको पूरे को समराइज करूंगा बेटा। और सर इसको नंबर ऑफ शेयर इशूड मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम वैल्यू। ऐसा ही है सर। आगे है सर दूसरा इवेंट कंपनी की लाइफ में क्या हो सकता है? सर दूसरा इवेंट कंपनी की लाइफ में हो सकता है बोनस इशू। सर बोनस इशू का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने क्या पढ़ा था? सर तो कैश नहीं आता, यहाँ रिजर्व से पैसे निकालता हूं बेटा, शेयर प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, और सर फिर रिटेन अर्निंग्स डेबिट, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट हो जाएगा। यही पढ़ा है सर हमने। ऐसा ही है ना भाई? सर और कंपनी के इवेंट, कंपनी की लाइफ में क्या इवेंट होता है देखिएगा। सर रीवैल्यूएशन पढ़ा था। हाँ सर रीवैल्यूएशन पढ़ा था जो कंपनी की लाइफ में होता है इवेंट। सर रीवैल्यूएशन में हमने पढ़ा था, यहाँ देखें सर दो तरह की रीवैल्यूएशन है, याद करें, विद और विदाउट डेप्रिसिएशन। हाँ सर विदाउट डेप्रिसिएशन में क्या होता था? सर वो एसेट जैसे लैंड है, लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। तो यहाँ देखें सर इंक्रीज इन रीवैल्यूएशन की क्या एंट्री पड़ी थी? सर इंक्रीज इन रीवैल्यूएशन की एंट्री पड़ी थी नॉन करंट एसेट डेबिट, रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट। ऐसा ही है सर? हाँ सर। सर और डिक्रीज इन रीवैल्यूएशन की क्या एंट्री पड़ी थी? सर डिक्रीज इन रीवैल्यूएशन की एंट्री पड़ी थी कि रिवर्स कर दूंगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट, नॉन करंट एसेट क्रेडिट। ऐसा ही है सर। सर विदाउट डेप्रिसिएशन में क्या पढ़ा था? यहाँ देखें, ओ सॉरी विद डेप्रिसिएशन में क्या पढ़ा था सर हमने? सर विद डेप्रिसिएशन में रूल पढ़ा था, जब जब एसेट को रीवैल्यू करता हूं उसका सारा पुराना डेप्रिसिएशन क्या कर देते थे बेटा? रिवर्स। तो एंट्री क्या बनाऊंगा इंक्रीज के केस में? यहाँ देखिएगा सर नॉन करंट एसेट तो डेबिट ही होगा, सर रीवैल्यूएशन तो क्रेडिट ही होगा, लेकिन सर साथ में हम क्या करेंगे? पुराने डेप्रिसिएशन को रिवर्स करेंगे, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट करते थे। ऐसा ही है ना सर? सर डिक्रीज इन रीवैल्यूएशन के केस में क्या पढ़ा था? सर रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट होगा, सर नॉन करंट एसेट क्रेडिट होगा, लेकिन पुरानी डेप्रिसिएशन क्या होगी सर? रिवर्स। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होगा सर? डेबिट। ऐसा ही सर। अब आए सर अगला इवेंट क्या होता है कंपनी की लाइफ में? सर डिविडेंड पढ़ा था। हाँ दोस्त, डिविडेंड पढ़ा था ना दोस्त? आ जाए डिविडेंड पढ़ते हैं। सर डिविडेंड की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी? जरा निकालो डिविडेंड की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी बेटा, जरा चेक करो जाके। चाहे ये ऑर्डिनरी डिविडेंड हो, प्रेफरेंस तो अब आएगा नहीं एग्जाम में, मैंने आपसे कहा था प्रेफरेंस प्रैक्टिकली नहीं आ सकता, थ्योरेटिकल आएगा। हमने डिविडेंड निकालना भी सीखा था, हमने डिविडेंड की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। डिविडेंड क्या था भाई? प्रॉफिट गिवन टू शेयर होल्डर एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। यही पढ़ा था, यहाँ देख लो पढ़ा था डिविडेंड। सर तो अब इसकी एंट्री क्या होगी ये तो बताएं। सर पहली बात तो मैंने आपको वो डिविडेंड अनाउंसिंग अथॉरिटी पढ़ाया था, याद है? और मैंने आपको वहां बताया था फाइनेंशियल में सिर्फ पेड डिविडेंड जाता है, अनाउंस या प्रपोज नहीं जाएगा। अगर अनाउंस या प्रपोज होगा तो वो अगले साल पे होगा, तो अगले साल जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि इंटरिम डिविडेंड तो करंट ईयर का जाएगा, लेकिन फाइनल पिछले साल का जाएगा, ये हमने डिस्कस किया था। ऐसा ही है प्रीवियस ईयर का, क्योंकि वो पिछले साल अनाउंस हुआ है और पे इस साल होगा, तो पे इस साल होगा इसीलिए इस साल की फाइनेंशियल में आएगा। सर अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा? अब बेटा देखो अभी तक हमने सारे रिजर्व डिस्कस कर लिए, हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व डिस्कस कर लिया, हमने शेयर प्रीमियम डिस्कस कर लिया, हमने सिर्फ डिस्कस नहीं किया रिटेन अर्निंग्स और जनरल रिजर्व। रिटेन अर्निंग्स है क्या बेटा? जरा अगर मैं एक छोटा सा माइंड मैपिंग करूं, सर आपका रिटेन अर्निंग्स का डेफिनेशन क्या है? अगर मैं यहाँ लिखूं बेटा, यहाँ देखें रिटेन अर्निंग्स है क्या? इटसेल्फ क्या है रिटेन अर्निंग्स?
तो रिटेन अर्निंग्स है क्या बेटा? मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, जब हमने सोल ट्रेडर पढ़ा था, जब हमने कंपनी पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था बेटा कि सोल ट्रेडर में सारा प्रॉफिट ओनर ले जाता है, पार्टनरशिप में सारा प्रॉफिट पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तभी एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में फाइनल आंसर नील आता था, क्योंकि सारा प्रॉफिट आप बांट देते। कंपनी कभी भी अपना पूरा प्रॉफिट नहीं बांटती। कंपनी, मैं आपको एक स्केलेटन समझाता हूं, याद रखिएगा। हमारा प्रॉफिट आया बेटा, सुनिएगा एक टाइमलाइन। प्रॉफिट में से सबसे पहले आपने डिविडेंड दे दिया, सही है सर, प्रॉफिट कम हो गया, हाँ सर। फिर आपने प्रॉफिट में से जो है आपका अल्लाह भला करे, आपने दे दिया सर बोनस इशू, अभी पढ़ा रिटेन अर्निंग डेबिट होता है ना बेटा। सर रिटेन अर्निंग और प्रॉफिट में फर्क क्या है ये सुन लो। प्रॉफिट इस साल का प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग्स क्या होगा सुन ले, लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये मैं भी आपको समझाऊंगा मैं ये क्या कर रहा हूं। सर ये जो प्रॉफिट यहां से बच गया ना बेटा, ये जो प्रॉफिट लेफ्ट ओवर है, इन सब एडजस्टमेंट्स के बाद, अभी आपको इसमें से ये वाली एडजस्टमेंट और ये वाली एडजस्टमेंट तो समझ आ रही होगी, ये नहीं आ रही होगी, ये तीन एडजस्टमेंट जब करता हूं ना तो प्रॉफिट बच जाता है। ये सारा प्रॉफिट कंपनी बांटती नहीं है, ये कंपनी री इन्वेस्ट कर देती है। बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ा होगा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के चैप्टर में, रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, एक्सटर्नल नहीं है। ये वो पैसा है जो बिजनेस अपनी कंपनी से ही रेज करता है। जो भी प्रॉफिट कंपनी री इन्वेस्ट करती है, उस री इन्वेस्ट के प्रॉफिट को रिटेन प्रॉफिट कहा जाता है, रिटेन अर्निंग्स कहा जाता है। नाम में ही मतलब छुपा हुआ है, वो अर्निंग्स जो रिटेन हुई नहीं है। कहां रिटेन हुई नहीं है? कंपनी के अंदर। तो रिटेन अर्निंग्स का मतलब क्या हुआ सर द प्रॉफिट रिटेन्ड बाय द कंपनी। तो सर है तो ये भी प्रॉफिट ना, बस फर्क क्या है, जो आप इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट निकालते हो वो इस साल का प्रॉफिट होता है। इस रिटेन अर्निंग्स में करंट प्रॉफिट जो बचा हुआ है वो भी शामिल होगा, पिछले सालों का जितना प्रॉफिट बचा हुआ था वो भी शामिल। क्या ये रिटेन अर्निंग्स क्लियर है हमें? हाँ दोस्त, तो मैं डिविडेंड प्रॉफिट से दूं या रिटेन अर्निंग से दूं, एक ही बात है ना भाई। रिटेन अर्निंग में भी तो प्रॉफिट ही है, आपका प्रॉफिट अल्टीमेटली जाके गिरता किधर है? रिटेन अर्निंग में ही तो गिरता है बेटा। तो सर अब यहां चेक करें, रिटेन अर्निंग्स की अकाउंटिंग क्या होगी। हमने डिविडेंड की एंट्री पढ़नी है। डिविडेंड की एंट्री क्या है सर डिविडेंड प्रॉफिट से पे करते हैं, प्रॉफिट यानी रिटेन अर्निंग से पे करते हैं। रिटेन अर्निंग रिजर्व है, जब आप डिविडेंड पे करोगे रिटेन अर्निंग का बैलेंस कम होगा या बढ़ेगा, ये बता दें। जब आप डिविडेंड दोगे आपका रिटेन अर्निंग का बैलेंस कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। हमने क्या पढ़ा था, रिजर्व कम होता है, क्या होता है? डेबिट होता है, तो रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगा। क्या ये क्लियर है सर? और सर पेमेंट कैश में दे रहा हूं, क्यों? खाली पेड डिविडेंड्स ही आते हैं फाइनेंशियल में, तो जैसे ही डिविडेंड दूंगा मेरा कैश क्रेडिट हो जाएगा सर। ये है डिविडेंड की एंट्री। क्या ये क्लियर है सर? और सर क्या लिख रहा हूं यहां पे, ओनली पेड डिविडेंड्स आर रिकॉर्डेड। ऐसा डिविडेंड जो पेड या जो अनाउंस या प्रपोज्ड है वो नहीं आएगा। जब तक डिविडेंड पे नहीं करोगे फाइनेंशियल में एंटर ही नहीं हो सकता वो डिविडेंड। क्या ये क्लियर है? आगे है सर, और क्या इवेंट होते हैं कंपनी की जिंदगी में? सर पांचवा इवेंट, ट्रांसफर टू जनरल। क्या है भैया पांचवा? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसका मतलब समझिएगा, अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। सर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का क्या मतलब है? मैं लिख भी देता हूं, रिटेन अर्निंग डेबिट क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि रिजर्व कम हो रहा है। ठीक है सर, अब आए सर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का क्या मतलब है, सुनिएगा। वेयर द कंपनी यहाँ प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है यहाँ, वेयर द कंपनी ट्रांसफर्स एन अमाउंट from its profits into a general reserve account। क्या कह रहा है भाई? सर जब आप प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे, कहां से? अपने प्रॉफिट से उठाओगे अमाउंट और कहां ले जाओगे? रिजर्व में। इससे होगा क्या? प्रॉफिट कम होगा या बढ़ेगा? हाँ भाई, प्रॉफिट से एक अमाउंट निकाल के जनरल रिजर्व में डाल रहे हो तो प्रॉफिट क्या होगा? कम। सर प्रॉफिट कम लिखो या रिटेन अर्निंग्स कम लिखो, एक ही बात है, हमने अभी पढ़ा। क्यों? प्रॉफिट अल्टी गिरता किसके अंदर है बेटा? रिटेन अर्निंग्स के अंदर। क्लियर होती है बात? सर प्रॉफिट से पैसा जा रहा है तो प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग्स तो कम हो जाएगा। सर पैसा किसके अंदर आ रहा है?
जनरल रिजर्व के अंदर आ रहा है, जनरल रिजर्व में पैसा क्या हो जाएगा सर? रिजर्व कम होता है, क्या होता है? डेबिट होता है भाई। तो कौन कौन सा रिजर्व कम हो रहा है? रिटेन अर्निंग्स कम हो रहा है, तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा सर इसकी? सर रिटेन अर्निंग्स डेबिट। सर जनरल रिजर्व क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। रिजर्व बढ़ता है क्या होता है सर? क्रेडिट। तो जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा सर? क्या ये क्लियर है सर? सर अब ये खोला किस लिए? ये जनरल रिजर्व का मतलब क्या है बेटा? क्यों खोला है? पर्पस क्या है सर? जितने भी आपके जनरल खर्चे होते हैं आप उसके लिए एक रिजर्व मेंटेन करते हो, ठीक है? इसमें इतना कोई वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नॉर्मल सा रिजर्व है। आप कोई भी खर्चा ऐसे कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है इसका। शेयर प्रीमियम का तो स्पेसिफिक रीजन क्या था? जब भी आप पार वैल्यू से ऊपर बेचोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, जो एडिशनल पैसे होंगे वो प्रीमियम में जाएंगे। रीवैल्यूएशन का पर्पस क्या था? जब भी मैं अपने एसेट को कॉस्ट से मार्केट वैल्यू पे लेकर आऊंगा या नेटबुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू पे लाऊंगा तो वो रीवैल्यूएशन रिजर्व है। लेकिन जनरल रिजर्व का कोई पर्पस नहीं है। क्लियर होती है बात सर? तो हमारी कंपनी की जिंदगी में बेटा कितने इवेंट्स होते हैं सर? 5 इवेंट्स होते हैं कंपनी की जिंदगी में। पहला, राइट इशू करेगी तो क्या एंट्री होगी, आपको पता होना चाहिए। प्रैक्टिकली बता रहा हूं, अभी तक थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों बातें की हैं। अब उसमें से हमें याद क्या रखना है? फॉर क्वेश्चंस के लिए हमें राइट इशू पता होना चाहिए, हमें बोनस इशू पता होना चाहिए, हमें रीवैल्यूएशन की अकाउंटिंग पता होनी चाहिए, हमें डिविडेंड की एंट्री और डिविडेंड निकलता कैसे मैंने सिखाया था आपको। ऑर्डिनरी डिविडेंड होगा, अगर डिविडेंड रेट परसेंटेज में तो अमाउंट ऑफ शेयर्स पे लगाऊंगा, अगर पर शेयर है तो नंबर ऑफ शेयर्स पे लगाऊंगा। और बताया था प्रेफरेंस की कैलकुलेशन अब नहीं आएगी, प्रेफरेंस सिर्फ थ्योरेटिकल टेस्ट होगा। और सर फिर हमने आज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी पढ़ी है। क्या ये क्लियर है हमें यहाँ तक? जरा जल्दी से बताएं भाई। हाँ चलो, हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको इस चैप्टर में रिक्वायरमेंट्स बताई थी, याद है? पहली रिक्वायरमेंट हमने इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट सीख लिया था बेटा हमने। आज हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट सीखने जा रहे हैं। आज सोशी बनानी है हमें। और सोशी किससे बनेगी बेटा? सोशी इन इवेंट से ही तो बनेगी। ये 5 इवेंट्स ही सोशी में आएंगे, एक छठा भी आएगा, अभी बताऊंगा पढ़ाते हुए। सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट पढ़ने जा रहे हैं, आ जाए सर। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट आए। सर नाम से क्या पता चल रहा है? सर नाम से ये पता चल रहा है कि जितना भी आपका इक्विटी में, आपका इक्विटी यानी आपके कैपिटल में चेंज आएगा वो इस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगा। इक्विटी का मतलब बेटा कैपिटल, और कैपिटल में रिजर्व भी आता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल रिजर्व ही तो है। क्लियर है सर? तो अब देखिएगा इसका फॉर्मेट क्या होगा सर। सर सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, उसके बाद बेटा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। पहले बेटा प्रेफरेंस भी लिखते थे, जब ये कोर्स प्रेफरेंस पे क्वेश्चन सेट करता था तो हम प्रेफरेंस का भी एक कॉलम बनाते थे। तो अगर कोई पुराना सवाल आएगा जिसमें प्रेफरेंस शेयर होगा तो मैं प्रेफरेंस शेयर का कॉलम बनाऊंगा बेटा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। इतना कुछ है नहीं। आप ये जो आपने ये जो राइट इशू पढ़ा है और आपने ये जो बोनस इशू पढ़ा है, ये सिर्फ ऑर्डिनरी का ही होता है, प्रेफरेंस का नहीं होता बेटा। तो प्रेफरेंस में कोई इतना ज्यादा होगा नहीं कैलकुलेशन में। अगर कोई पिछला सवाल आएगा, हम तो पुराने सवाल करेंगे, उसमें आएगा प्रेफरेंस शेयर, तो वहां से बीडी लिखना होगा और प्रेफरेंस का ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड निकालना होगा। वो भी अब आएगा नहीं एग्जाम में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन हम वहां करेंगे। ठीक है, अब आ जाए तो पर्टिकुलर्स, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, उसके बाद बेटा सारे रिजर्व। पहले कौन से रिजर्व लिखेंगे सर? सर पहले हम कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। तो आने जरा पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का बना लिया आपने, दूसरा कॉलम ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का, उसके बाद आप रिजर्व लिखते हैं। सर सबसे पहले शेयर प्रीमियम आ जाएगा सर, फिर जनरल रिजर्व आ जाएगा, सॉरी रीवैल्यूएशन आ जाएगा, फिर जनरल रिजर्व आ जाएगा बेटा, फिर रिटेन अर्निंग्स आ जाएंगी और आखिरी कॉलम टोटल का होगा बेटा। तो यहाँ देखें पर्टिकुलर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, पूरा कंपनी इसमें समराइज हो जाएगा सर। फिर रीवैल्यूएशन रिजर्व, फिर सर जनरल रिजर्व, फिर रिटेन अर्निंग्स। कोशिश करिएगा जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा है आप भी वही करें। कोशिश क्या, मार्क्स काट लेगा एग्जामिनर, यही फॉर्मेट फॉलो करना है, यही कॉलम्स होंगे। क्लियर है सर? अब सर मैं स्टार्ट किससे करूंगा सर? और बेटा एक चीज सुन लो बहुत गौर से, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट हम अभी तक कंट्रोल अकाउंट्स में भी पढ़ के आए। जब हम इंडिविजुअल रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते थे तो हम क्या करते थे? ऐड लेस। ऐसा ही है। एग्जामिनर ने आज तक सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछी है, सिर्फ एक जगह कुछ डिफरेंट पूछा है, अभी मैं बात करता हूं उस पर। स्टेटमेंट में या तो चीज ऐड होगी या लेस होगी। सर जब ऐड और लेस होगी तो आपने हमें क्यों ये एंट्रियां सिखाई?
क्यों ये एंट्री सिखाई सारी? राइट इशू की एंट्री बनवाता है, बोनस इशू की एंट्री बनवाता है, लेकिन आपने हमें डिविडेंड की, रिवैल्यूएशन की, इन सब की एंट्री क्यों सिखाई? एक तो एंट्रीज अलग से पूछता है, दूसरा बेटा सोशी में एंट्री तो काम नहीं आएगी, सोशी में तो एडलेस काम आएगा। सर ये जो मैं आपको अभी बता रहा था नवंबर 2021 में जो 2 सवाल आए थे कंपनी के, इसने आज तक कभी भी सोशी के अलावा नहीं पूछा। पहली अटेम्प्ट थी ऐसी जिसमें इसने बोला सोशी नहीं बना के दो, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का अकाउंट बना कर दो, शेयर प्रीमियम का अकाउंट बना कर दो, जनरल रिजर्व का अकाउंट बना कर दो। अब अगर तुम्हें एंट्री नहीं आती तुम अकाउंट कैसे बनाओगे? पहला ऐसा अटेम्प्ट था जिसमें इसने टी अकाउंट पूछे थे, और जो डबल एंट्री जिसको नहीं आती थी वो फंस गया था। तो इसीलिए एंट्री पढ़ाई है दोस्त, क्लियर है भाई? आए तो सर हम एक तरह का ये टी अकाउंट ही, बस टी अकाउंट को किसकी फॉर्म में ले आया हूं? स्टेटमेंट की फॉर्म में। टी अकाउंट बीडी से स्टार्ट करते थे, ये भी बीडी से स्टार्ट होगा सर। आ जाए बैलेंस बीडी, जिस जिसका बैलेंस बीडी होगा आप ले लो भाई। पुराने शेयर इशू किए हुए होंगे ना सर हमने, हाँ यहाँ चेक करें मेरी जो अभी मैंने एग्जाम्पल बनाई थी, ये जो मेरी एग्जाम्पल थी इसमें बीडी क्या होगा सर? ये 1 जनवरी 2011 की जितनी भी वैल्यूज है ये सब बीडी है। 1 जनवरी का मतलब साल का ओपनिंग बैलेंस। भाई ये सारे एसओएफपी आइटम्स है ना, कैपिटल कहाँ आता है? एसओएफपी में आता है। तो एसओएफपी में तो बीडीसीडी होता है बेटा। अगर इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट होता है जैसे बेड डेट्स का अकाउंट, उसमें तो हम इनकम स्टेटमेंट से क्लोज करते हैं, लेकिन एसओएफपी के सारे आइटम तो सीडीबीडी से क्लोज होते हैं ना सर। हाँ तो आए जरा, अब आगे हैं सर बैलेंस बीडी के बाद सबसे पहले राइट इशू। अब सुन लो बेटा सर, एक चीज सुन लें सर, जो चीज हमने अभी क्या पढ़ा था बेटा, कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है सर? क्रेडिट होता है। क्रेडिट वाली चीज स्टेटमेंट में क्या होगी सर? ऐड। सर कैपिटल कम होता है क्या होता है? डेबिट। सर डेबिट वाली चीज स्टेटमेंट में क्या होगी? माइनस। अब आए जरा राइट इशू की एंट्री को देखो बेटा। पहली एंट्री क्या की है? कैश। हाँ क्या यहाँ कैश का कोई कॉलम दिख रहा है आपको? देखें जरा, क्या यहाँ कैश का कोई कॉलम है सर? नो, तो कैश रिकॉर्ड ही नहीं होगा सर। सर किसका कॉलम है सर? ऑर्डिनरी शेयर का भी कॉलम है और शेयर प्रीमियम का भी कॉलम है, और दोनों क्या हो रहे हैं? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब स्टेटमेंट में क्या होंगे सर? क्लियर है भाईजान? तो ऐड कर दो सर, देखिएगा ऐड, ऐड राइट इशू। सर कहां कहां ऐड हो रहा है सर? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में ऐड हो रहा है और शेयर प्रीमियम में ऐड हो रहा है। ऐसा ही है सर। सर ना इसका रिवैल्यूएशन से कोई ताल्लुक है, ना इसका जनरल रिजर्व से कोई ताल्लुक है, ना रिटेन अर्निंग से कोई ताल्लुक है। ब्रैकेट क्यों बना रहा हूं मैं? और टोटल में बेटा इन दोनों को ऐड करके आप लिख दोगे। क्लियर है सर? अगले इवेंट पे है, अगला है बोनस इशू। सर ये सारे रिजर्व क्या हो रहे हैं? शेयर प्रीमियम डेबिट हो रहा है, जनरल रिजर्व डेबिट हो रहा है, रिटेन अर्निंग डेबिट हो रहा है। ये रिजर्व है भाई। सर डेबिट होता है तो क्या होता है स्टेटमेंट में? सर मैं यहां लिखूंगा ऐड भी और मैं यहां लिखूंगा लेस भी। सर ऐड किसके लिए? सर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट वाली चीज ऐड होती है, तो ऑर्डिनरी के कॉलम में तो सब प्लस होगा, लेकिन इन तीनों कॉलम में क्या होगा बेटा? माइनस, क्योंकि ये डेबिट हो रहा है, इसीलिए ऐड स्लैश लेस लिखा है। तो ऑर्डिनरी शेयर के कैपिटल में ऐड होगा सर, शेयर प्रीमियम से लेस होगा, रिवैल्यूएशन में तो कोई फर्क नहीं आता। सर जनरल रिजर्व से भी लेस होगा, सर रिटेन अर्निंग से भी लेस होगा, और टोटल में क्या होगा बेटा? जीरो का इंपैक्ट आएगा। क्यों टोटल में जीरो का इंपैक्ट आएगा? हाँ दोस्त चेक कर लो, आप चेक कर लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमने एग्जांपल की थी इसमें हमने 30,000 माइनस करना है, 15,000 माइनस करना है, 5,000 माइनस करना है, और 50,000 क्या करना है? तो ये तीनों को ऐड करो तो 50,000 ही तो बनता है, तो 50,000 माइनस करना है और 50,000 ऐड करना है, तो नेट इफेक्ट क्या आया टोटल में? क्लियर है सर? हाँ तो आ जाए सर, इसीलिए टोटल में कॉलम में क्या लिखा है? जीरो। ये जो है इन तीनों का सम ही तो होगा बेटा, ऐसा ही है। आ गया सर। उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन पढ़ा। सर चाहे विद हो चाहे विदाउट हो, इंक्रीज इन रिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या हो रहा है सर? क्रेडिट। देख लो, चाहे विद हो या विदाउट डेप्रिसिएशन हो, इंक्रीज इन रिवैल्यूएशन क्या होगा सर? क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट का मतलब स्टेटमेंट में ऐड, और डिक्रीज इन रिवैल्यूएशन का क्या मतलब है? रिजर्व डेबिट हो रहा है, डेबिट का मतलब माइनस। ऐसा ही है सर। सर क्या नॉन करंट एसेट को कहीं रिकॉर्ड करूंगा? नहीं सर, नॉन करंट एसेट का तो कोई कॉलम ही नहीं आ रहा। तो यहाँ है सर ऐड स्लैश लेस। अगर इंक्रीज है रिवैल्यूएशन में तो ऐड करोगे, अगर डिक्रीज है रिवैल्यूएशन में तो लेस करोगे। सर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, रिवैल्यूएशन में सिर्फ आएगा ऐड या लेस। क्लियर है सर? तो यहाँ भी ऐड या लेस हो जाएगा सर।
क्या ये क्लियर है सर? हाँ, उसके बाद है सर और कौन सा इवेंट पढ़ा था सर? डिविडेंड पढ़ा था सर। क्या एंट्री पड़ी थी? रिटेन अर्निंग्स डेबिट होता है, कैश का तो कॉलम ही नहीं आ रहा, तो वो तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिकॉर्ड ही नहीं होगा सर। डेबिट का मतलब क्या है सर? स्टेटमेंट में क्या होगा सर? माइनस लेस डिविडेंड्स पेड। अब ये डिविडेंड इंटरिम भी हो सकता है, हमने पढ़ा है ना डिविडेंड दो तरह के होते हैं, इंटरिम फाइनल। जो भी पेड होगा दोनों माइनस होंगे बेटा। तो सर किससे माइनस होंगे? सिर्फ चेक करें, रिटेन अर्निंग डेबिट हो रहा है बेटा, तो सिर्फ रिटेन अर्निंग के कॉलम में से माइनस कर दूंगा। तो यहां भी नहीं आएगा बेटा, यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा सर, यहां भी नहीं आएगा सर। यहां से माइनस होगा और टोटल से भी माइनस होगा। क्लियर है सर? आगे हैं। अबे क्या कोई थिएटर चल रहा है क्या? तुझे ऊपर मस्त मस्त सिनेमा में बैठा हुआ है क्या? तो सिनेमा घर चल रहा है क्या ये? कर दो यार। क्या हिल रहा है? क्या हिला रहा है भाई तू? ये बातें कर रहा है ऐसी। चले आए, आ जाए आगे सर। उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। देखिएगा क्या पढ़ा था? प्रॉफिट से एक अमाउंट उठा के रिजर्व में डालता हूं तो रिटेन अर्निंग डेबिट होता है, डेबिट यानी माइनस। और जनरल रिजर्व क्या हो रहा है? क्रेडिट। क्रेडिट यानी सर जो अमाउंट रिटेन अर्निंग से माइनस करूंगा वही जनरल रिजर्व में ऐड करूंगा, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा? जीरो, बोनस इशू की तरह। तो चेक करिएगा, add slash less transfer to general reserve। सर यहां देखिएगा सर, जनरल रिजर्व में ऐड होगा बेटा, रिटेन अर्निंग से क्या होगा? माइनस, और टोटल में क्या इफेक्ट आएगा? जीरो। क्या सारे एलिमेंट्स हमने डाल दिए बेटा? एक एलिमेंट बच गया है, आजा जरा बात कर लेते सर। ये तो सब ट्रांजैक्शंस हो गई सर। आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी, छठा इवेंट, उस इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट आया होगा बेटा, प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर प्रॉफिट कहां गिरता है अल्टीमेटली जाकर? हाँ भाई, प्रॉफिट अल्टीमेटली जाकर कहां गिरता है? रिटेन अर्निंग्स के अंदर गिरता है। रिटेन अर्निंग्स लेफ्ट ओवर प्रॉफिट ही तो है सर। आप जब प्रॉफिट डालोगे तो आपका रिटेन अर्निंग्स उससे क्या हो जाएगा सर? बढ़ जाएगा। यानी क्या कर दूंगा सर? ऐड कर दूंगा किसमें बेटा? रिटेन अर्निंग्स में। ऐड प्रॉफिट फॉर द ईयर, रिटेन अर्निंग के कॉलम में। यहां भी नहीं आएगा बेटा, देखिए सर, यहां भी नहीं आएगा सर, यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, यहां ऐड हो जाएगा और यहां टोटल में भी ऐड हो जाएगा। खत्म सर आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जब आप इन सबको ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा बेटा बैलेंस सीडी। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। क्या ये क्लियर है दोस्त? जल्दी बताएं। रिक्वायरमेंट्स में हमने पढ़ा था, तो मैंने आपको 3 रिक्वायरमेंट्स पढ़ाई थी। पहली इनकम स्टेटमेंट हमने पढ़ ली, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तीसरा एसओएफपी। एसओएफपी का बेटा बिल्कुल सेम फॉर्मेट है जिस तरह सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में होता है। जो चेंज है वो बताता हूँ। नॉन करंट एसेट्स बिल्कुल सेम होंगे बेटा, इसीलिए मैं लिख भी नहीं रहा, ठीक है? करंट एसेट्स बिल्कुल सेम होंगे बेटा, मैं लिख भी नहीं रहा। थैंक यू सर, आपने बता दिया। तो मैं लिख देता हूँ, नॉन करंट एसेट सेम एज ऑफ सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप, जो वहां पढ़ के आए बेटा। आपको पूरा छापना होगा दोस्त घर से, आप ये सेम नहीं लिख सकते, आपको पूरा लिखना होगा। मैं चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास। करंट एसेट सेम एज ऑफ सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप, ठीक है सर? सर फिर हम क्या करते थे सर? बैलेंसिंग फिगर निकालते थे जिसको हम टोटल एसेट्स कहते थे। ऐसा ही है सर? सर यहाँ भी यही होगा, टोटल एसेट्स निकाल लेंगे आप। अब बेटा सुनना, चेंज देखिएगा, ये बैलेंसिंग का पहला फिगर है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है बेटा, ठीक है? आए चेंज मैं ब्लू से लिखता हूं सर। इसके बाद हम हेडिंग क्या डालते थे? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ऐसा ही है, यहाँ देखिएगा क्या हेडिंग डालता हूं, इक्विटी रिजर्व्स एंड लायबिलिटीज। अब बेटा देखो, एग्जामिन मतलब सोशी, जब सोशी जो हमने पढ़ी अभी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, बच्चे जो है ना इसको बड़ा बुरा समझते हैं। अभी जब आप भी सवाल करोगे तो आपके दिल से जो है ना ऐसी ऐसी गालियां निकलेंगी इसके लिए, जब हम सवाल कर रहे होंगे। लेकिन बेटा एक्चुअल में जो है ना, सोशी इज अ ब्लेसिंग इन एग्जाम्स। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। जब आपने सोशी बनाया बेटा, आपने ऑलरेडी सीडी निकाल लिया, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा बेटा। अगर सोशी ना होती तो सोचो कैसे निकालते हैं, सबको ऐड माइनस करना पड़ता। तो सोशी इज अ ब्लेसिंग। आप एज इट इज
ये सारे एज इट इज कॉपी पेस्ट करोगे। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल लोगे, वैल्यू कहां से लोगे, सोशी का सीडी। शेयर प्रीमियम लिखोगे, वैल्यू कहां से लोगे, सोशी का सीडी। इस तरह करोगे आप। तो यहां देखें सर, सबसे पहले मैं लिखता हूं ऑर्डिनरी शेयर्स। हाँ सर, फिर शेयर प्रीमियम। हाँ दोस्त सर, फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व। सर उसके बाद जनरल रिजर्व। सर उसके बाद रिटेन अर्निंग्स। हाँ दोस्त सर, ये सब कहां से कॉपी करूंगा, सर ये सब आप कॉपी करेंगे सोशी के सीडी, सीडी ऑफ सोशी। एज इट इज कॉपी पेस्ट करनी है वैल्यूज बेटा। क्या ये क्लियर है सर हमें? तो याद रखिए, ये सब मैंने फर्स्ट कॉलम में सीडी से उठाई वैल्यूज, और मैंने इसका टोटल लिख दिया सर सेकंड कॉलम में। उसके बाद बेटा सेम फॉर्मेट है, ऐड नॉन करंट लायबिलिटी। फर्क क्या होगा बेटा, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप की नॉन करंट लायबिलिटी में आप लोन लिखते थे, याद है दोस्त? सर यहाँ पे आप जो है वो डिबेंचर्स लिखेंगे। और सर फिर करंट लायबिलिटी सेम एज ऑफ सोल ट्रेडर। क्या ये क्लियर है सर हमें? लिख लेते हैं सेम एज ऑफ सोल। बेटा प्रॉफिट फॉर द ईयर क्यों आएगा दोस्त? रिटेन अर्निंग्स में डाल दिया। सर अगर सोल ट्रेडर की एसओएफपी को याद करें तो कैपिटल एट प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस ड्रॉइंग्स करते थे। सर कैपिटल तो ये रहा, प्रॉफिट आप ऑलरेडी सोशी के रिटेन अर्निंग में ले जा चुके, तो यहाँ आ गया ये रहा। सर ड्रॉइंग कंपनी में कोई करता थोड़ी है, शेयर होल्डर ड्रॉइंग थोड़ी करता है। शेयर होल्डर तो बहुत सारे हैं, इस तरह जो जो ड्रॉ करता रहेगा हम किसकी अकाउंटिंग करते रहेंगे? कंपनी में कभी भी कोई ड्रॉइंग नहीं करता बेटा। क्लियर है? क्योंकि आप आज शेयर होल्डर हो, कल आपने शेयर बेच दिया तो आप शेयर होल्डर थोड़ी रहे, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे फिर? इसीलिए कंपनी में ड्रॉइंग नहीं होता। तो इसका भी यहाँ टोटल लिख देंगे बेटा, और यहाँ पे मेरे पास क्या लिखोगे बेटा, इक्विटी रिजर्व्स एंड लायबिलिटीज। अब बेटा नेक्स्ट क्लास से हम एक एक सवाल उठाएंगे और ये सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है सर?